तो बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि मैग्नेट क्या है। मैग्नेटिक इफेक्ट को बाद में पढ़ेंगे, पहले पता होना चाहिए मैग्नेट क्या है। ठीक है, मैग्नेट कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है आयरन को या फिर आयरन जैसे सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करेगा। प्रॉपर्टीज़ क्या है मैग्नेट की कि हर एक मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल होता है और एक नॉर्थ पोल होता है। अब पता है हम लोगों को जो लाइक पोल्स होते हैं वो आपस में रिपेल करेंगे और जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट को अगर आपने अलाइन करा है, अगर आपने उसको सस्पेंड कर दिया, रख दिया एक जगह पर, ठीक है, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, बिल्कुल उसको फिक्स करके रखा हुआ है, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आपको आराम से दिख जाएगी। ठीक है, और उसका नॉर्थ पोल हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को ही दिखाएगा। ठीक है, इसके बाद है फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है क्या, मतलब ये ऐसा एरिया है, देखो मैग्नेट के आसपास का एरिया, ये जो आसपास का एरिया है उसी जहाँ पर आप मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हो, तो उसी को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इसकी ऐसा यूनिट होती है टेस्ला। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड के पास दोनों चीज़ें होती हैं, यानी कि उसके पास अपना मैग्नीट्यूड भी है और उसकी अपनी डायरेक्शन भी है, यानी कि वो एक तरीके से वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, याद रखना कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो अराइज करेंगी हमेशा नॉर्थ पोल से, यानी स्टार्ट हमेशा नॉर्थ पोल से होंगी और एंड हमेशा कहाँ पर करेंगी, साउथ पोल पे करेंगे। ठीक है, फील्ड लाइंस जो हैं वो हमेशा क्लोज कर्व बनाएंगी, यानी कि हमेशा ऐसे क्लोज कर्व बनाएंगी। ठीक है, और फील्ड लाइंस जो हैं वो जितनी क्लोजर होगी वहाँ पर उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्गर होगी। अब ये भी कहा जाता है कि जो फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, अगर देखो ऐसे एक फील्ड लाइन से दूसरी फील्ड लाइन है, वैसे तो कभी करती नहीं, अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो देखो क्यों नहीं करती, ये भी हमें बताना पड़ेगा। देखो, तो अगर ये फील्ड लाइंस है एक, ये दूसरी है, तो यहाँ पर ये एक पॉइंट आएगा, और अगर आप इस पॉइंट पर कंपास रख के देखोगे तो आपको दो डायरेक्शन दिखेंगी, जो कि पॉसिबल कभी नहीं होता कि एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो, वो कभी पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए बोल रहे हैं एज फॉर द टू लाइंस टू इंटरसेक्ट, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो देयर मस्ट बी टू नॉर्थ डायरेक्शन, तो आपको दो नॉर्थ डायरेक्शन दिखेंगी एक ही पॉइंट पे, जो कि पॉसिबल कभी नहीं होती। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ फील्ड इनसाइड अ मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर तो हमने बात करी कि नॉर्थ से स्टार्ट होगी और साउथ पे खत्म होगी, पर डायरेक्शन इनसाइड अ मैग्नेट क्या होगी, साउथ से नॉर्थ होगी, यानी उल्टा हो जाता है। और स्ट्रेंथ उसकी आप ध्यान रखना, जित डिग्री ऑफ क्लोजनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना ज़्यादा आपकी मैग्नेट पास में है उतनी ही उसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, इसके बाद आपका ये है ड्रॉ करना बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरीके से होती है, तो आपको पता है ये रही बार मैग्नेट, और मैंने आपको बताया आउटसाइड अ मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ से अराइज होती हैं और आपकी साउथ पे एंड होती हैं। तो इस तरीके से हमने बना दी, यहाँ पर सेम नीचे आप बना दोगे। दूसरी चीज़ आपने देखा कि इनसाइड द मैग्नेट, जो मैग्नेट के अंदर है वहाँ पर उल्टा हो जाता है। इनसाइड क्या होता है, साउथ से स्टार्ट होंगी, यानी कि इसलिए ऐसे एरो बनाया है, और नॉर्थ पे एंड होंगी इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपर ऐसा बना कर दिखाना पड़ेगा, और ध्यान रखना आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ है, इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ है। ठीक है, अब क्या है ना कि सिर्फ मैग्नेट तक सीमित नहीं है मैग्नेटिक फील्ड। अब HC ऑस्टेड थे, उन्होंने वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके पास भी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। यानी सिर्फ मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है उसके पास भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, और ऑब्वियस सी बात है तभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास है अगला टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। अगर आपके पास एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसके आसपास, क्योंकि अभी पीछे प्रूफ तो हो चुका कि इलेक्ट्रिक करंट वाली चीज़ के पास मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है उसके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरीके से होंगी, जैसे बार मैग्नेट का तो हमने देख लिया, इस चैप्टर में ड्रॉ करने को आएगा, आपको ध्यान रखना, और डायरेक्शन फाइंड करने वाली चीज़ें तो आती हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक कंडक्टर ले लिया। देखो कंडक्टर हो सकता है कि एक कंडक्टर में साउथ से नॉर्थ की तरफ करंट जा रहा है, और दूसरा कंडक्टर है जहाँ पर नॉर्थ से करंट जो है साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। ये आप ध्यान रखना, ये दो डायरेक्शन हो सकती हैं। ठीक है, अब ये बोला, मतलब ये बता रहे हैं हमें कि जो करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरह होती है। यानी ऐसे देखो ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल आपको पता है, ऐसे सर्कल जिनका सेम सेंटर होता है, तो इस तरीके से होती हैं। आप और भी बना सकते हो, अच्छे से बना सकते हो, थोड़ा मैंने ढंग से नहीं बनाया, आप और अच्छे से बना सकते हो इसको। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो पता लगाओगे, ठीक है, वो डिपेंड करती है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट कहाँ पर है। भाई करंट आपका साउथ से नॉर्थ जा रहा है या नॉर्थ से साउथ जा रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि उसी हिसाब से आप डायरेक्शन निकाल पाओगे किसकी, मैग्नेटिक
फील्ड की, ठीक है। अगर आपका करंट साउथ से नॉर्थ जा रहा है, इस तरीके से इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप राइट हैंड रूल का यूज़ करके आप यहाँ पर निकालोगे, इसकी डायरेक्शन आएगी क्लॉकवाइज। और अगर आपका करंट का जो फ्लो है वो नॉर्थ से लेके साउथ में है, तो आपकी डायरेक्शन आएगी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखो, हमने कहा कि लेट कर लेते हैं कि हमारा जो ये कंडक्टर है उसको हमने सस्पेंड कर दिया वर्टिकली, मतलब ऐसे ही खड़ा है वर्टिकली और उसको सस्पेंड कर दिया, बिल्कुल हिलेगा नहीं वहाँ से। और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है साउथ से नॉर्थ, मैंने अभी आपको बताया इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है साउथ से नॉर्थ, यानी ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इस केस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी आपको, वो मिलेगी हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, यानी क्लॉक के उल्टी डायरेक्शन में। और अगर इसका उल्टा हो जाए, नॉर्थ से साउथ होगा तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि यहाँ पर जो स्टेट कंडक्टर है हमारा, इसकी डायरेक्शन अगर आपको फाइंड करनी है तो आपको रूल यूज़ करना पड़ेगा। वो रूल है हमारा राइट हैंड थंब रूल, जिसको हम लोग मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल भी कहा जाता है, वो भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब थोड़ा सा मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू रूल भी समझ लेते हैं क्या था। अब इस रूल के हिसाब से क्या है, जो डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड मूवमेंट है, जो फॉरवर्ड मूवमेंट होगी स्क्रू की, वो शो करेगी डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी स्क्रू को जब फॉरवर्ड आप मूव करोगे, ठीक है, तो वो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट। देन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ स्क्रू, और जो रोटेशन ऑफ स्क्रू दिखाएगा वो शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो, ये बता रखा है, ठीक है। इसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है राइट हैंड थंब रूल। हो सकता है डायरेक्ट पूछ लें, हो सकता है आपको इसकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, यानी कि आपको जहाँ पर डायरेक्शन फाइंड करनी पड़ेगी राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करके, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि इमेजिन करो कि आप एक करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर को होल्ड करे हुए अपने राइट हैंड में, ठीक है, इस तरीके से कि जो आपका थंब होगा, ठीक है, ऐसे देखो यहाँ पर, ये इस तरीके से हमने पकड़ रखा है एक कंडक्टर को, ये हमारा कंडक्टर है। तो जो हमारा थंब होगा ना, वो हमेशा दिखाएगा किसको, डायरेक्शन ऑफ करंट को। तो ये बोला हुआ है, जो थंब है आपका हमेशा पॉइंट करेगा टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन दिखाएगा। और जो फिंगर रैप हुई है, ये जो फिंगर आपने रैप करी है ना, ये तो ध्यान से देखो, ऐसे फिंगर रैप हो रही है ना, ऐसे, तो ये दिखाएंगी आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। और इसी का यूज़ करके, जो स्टेट कंडक्टर वाली चीज़ जो मैंने आपको बताई है यहाँ पर, इसी का यूज़ करके हम लोग ये बता पा रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है और इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है।